नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल 2 मैथ की क्वेश्चन सीरीज में अगला क्वेश्चन 3 आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब इसे किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग का 3 गुना है तो बहुभुज है। इसका हल कैसे करेंगे? आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणा 180 उसके बाह्य कोणों के योग का योग होता है टोटल 360 का 3 गुना। तो इससे ये 2 बार तो n-2 = 6 तो n = 8 तो अष्टभुज आपका ये क्वेश्चन में आपके लिए ये बहुभुज हुआ अष्टभुज। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है तो इसका हल होगा n-2 गुणा 180 = 126 10 से 10 18 7 126 n-2 = 7 तो n = 7 + 2 n = 9। तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है n = 2 n = 9। ये हो गया समनवभुज। किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है। प्रत्येक अंत्यकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो हल प्रत्येक अंत्यकोण बाह्य कोण x ले लिया तो अंत्यकोण 3x। बाह्य कोण और अंत्यकोण में रिलेशन होता है अंत्यकोण प्लस बाह्य कोण = 180 डिग्री। तो x = 4 तो x = 45 डिग्री। मतलब बाह्य कोण = 45 डिग्री और अंत्यकोण = 35 डिग्री। भुजाओं की संख्या 360/45 मतलब 8 भुजा। यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है अष्टभुज 8 भुजा। नियमित बहुभुज के अंत्यकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है तो हल करेंगे। अंत्यकोण तथा बाह्य कोण का अंतर अंत्यकोण x अंतःकोण माइनस बाह्य कोण y = 160 डिग्री। तो x - y = 60 डिग्री और x + y = 180 डिग्री। तो x = 240/2 x = 120 डिग्री और y = 60 डिग्री। हल करेंगे x का मान x पक्षांतरण करके 180 में से घटा दें। y का मान y बाह्य कोण है तो भुजाओं की संख्या इसमें 360 में 60 का भाग दे देंगे तो 6 भुजा मतलब षटभुज। यदि नवभुज के अंत्यकोण के माप तथा इसके बाह्य कोण के माप नियमित नवभुज के अंत्यकोण के माप तथा इसके बाह्य कोण के माप हैं। हल करो। नवभुज के अंत्यकोण और बाह्य कोण के माप हैं तो बाह्य कोण
बराबर 360/9 तो 40 डिग्री। अंतः कोण 180 माइनस 40 140 डिग्री। अनुपात अंतः कोण अनुपात बाह्य कोण इक्वल 140/40 तो 7/2। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1800 है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1800 है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हल आंतरिक कोण n-2 गुणा 180 इक्वल 1800 तो n-2 इक्वल 10 तो n बराबर 12। तो अब आपके लिए नवा क्वेश्चन, किसी बहुभुज में 5 में से प्रत्येक आंतरिक कोण 172 डिग्री है व शेष प्रत्येक कोण 160 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या व विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। माना n भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणा 180। इसमें से 5 के आंतरिक कोणों का योग 172 है प्लस शेष तो n-5 इंटू 160 हो गया। इसे हल करेंगे तो 180 n - 360 इसका मान 5 गुणा 172 इक्वल 860। 160 का n से गुणा 160 का 5 से गुणा इसे 860 में से 800 गए तो 60 या प्लस 160 n यहाँ से 180 n अब यहाँ से 180 n - 360 इक्वल 60 प्लस 160 इसको इधर लेके आए तो 20 n बचे, इसे ऐड कर दिया तो 420 हो गए, n बराबर 120। अब विकर्ण तो विकर्ण इक्वल n इंटू n - 3/2 तो 21 गुणा 18/2 21 189 विकर्ण। अब आपको दोस्तों 10वां क्वेश्चन, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 65 है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। तो इसका हल n इंटू n - 3/2 तो 100 यानी 65 है तो n इंटू n - 3 बराबर 130। n बराबर 13 रखने पर 13 इंटू 10 बराबर 130। अतः विकर्ण यानी भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 13।